हाँ, कक्षा 2। आज आपकी हिंदी की कक्षा है ये। और हिंदी कक्षा में हम लोग पाठ कर रहे थे झूठ का हल। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? सब बच्चे मुझे बताएंगे क्या हमें झूठ बोलना अन्य बैठी अपने आप सिर्फ। अच्छा, हिंदी की कक्षा, बच्चे हिंदी की कक्षा में ही बातचीत करते हैं। हिंदी की कक्षा में हम जिसको जवाब देना है वो ही बच्चा माइक खोलेगा, ठीक है? तो फिर से सुप्रभात बच्चों। अब मुझे फिर से बताओ, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है? हाथ खड़ा करेंगे आप? हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे कि यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है? हिंदी में हिंदी में वार्तालाप होगा, हिंदी में बातचीत होगी, हिंदी की कक्षा में। अच्छा, मोनालिसा बताएंगी। मैंने ये पूछा कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है। हाँ जी, मोनालिसा बताइए, बताइए मोनालिसा। 1 मिनट बच्चे रुको, मोनालिसा ने हाथ खड़ा किया था, पहले बताइए मोनालिसा। बच्चे बताओ, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान हो जाता है भाई? तो कह देती हूँ। ये अच्छा, अवनी ने बताया ये। और लावण्या कनौजिया ने हाथ खड़ा करा है, बताइए लावण्या कनौजिया। बच्चे करके, एक एक करके। वेरी गुड, सब देखो, बहुत बढ़िया। उससे अच्छी बात ये है जो बताई लावण्या कनौजिया ने, कि हम पर कोई भी विश्वास ही नहीं करेगा। यदि हम झूठ बोलेंगे हर बारी तो हमारे पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब हम दोबारा से उसको कोई बात। हाँ, तो और दूसरी एक बात है कि हमें झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। यदि हम झूठ बोलते हैं, जिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं खोल रखा है, मैंने बोला है क्लास में आने के बाद, कक्षा में आने के बाद वीडियो खोलना। वीडियो खोलिए जल्दी, जिनका वीडियो बंद है जल्दी से खोलिए। तो यानी कि झूठ बोलने से हमें ये नुकसान होता है कि एक हमें पहली बात हाँ बताइए, बताओ बच्चे क्या बोल रहे हो, सारांश? हम्म। अच्छा सुनो, अब सुनो। तो हमने ये निचोड़ निकाला कि झूठ बोलने का हमें ये नुकसान है कि झूठ बोलने पर हमें, एक तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, और दूसरा, अभी आयजा भी हाथ खड़ी कर रही है और अंकिता भी, दूसरा कोई भी हम पे विश्वास नहीं करता। चलो आयजा बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, हमारी सच्ची बात को भी झूठा ही माना जाता है। हम कितना भी किसी को कह लें फिर भी वो सच को झूठ ही मानेगा। ये हम सच नहीं बोल रहे, झूठ ही बोल रहे हैं। और अंकिता क्या कहना चाहती है? अंकिता बताइए। अंकिता बताइए, माइक खोल के बोलिए बच्चे। पीछे, पीछे होके बोलो आराम से। अंकिता पीछे होके बोलो आराम से। हम्म। अब बोलो। अच्छा, अंकिता की शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, चलिए कोई बात नहीं, मैं बीच में दोबारा से ले लूंगी। अभी इसी संदर्भ में हमारी वो कविता है, झूठ का हल। सब बच्चे अपनी किताब में देखेंगे, झूठ का हल। हाँ जी, अब मैं पढ़ रही हूँ और सब सुनेंगे। अपने माइक बंद कर लीजिए सब बच्चे, अपने माइक बंद कर दीजिए। सब पहले सुनेंगे और फिर बाद में जो है मेरे साथ में
इसका कविता पाठ करेंगे। एक गडरिया लेकर भेड़े जाता था जंगल में रोज, उछल कूद कर गाता गाना वन में खूब मनाता मौज। वो जो गडरिया था रोज जंगल में जाता था सबकी भेड़े लेकर गांव वालों की, और वहां पर गाता रहता था, उछलता रहता था, अकेला था भेड़ों के साथ में मस्ती करता रहता था, मन और मजे करता रहता था। उसके बाद एक रोज मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो यहाँ भेड़िया है आया। अब एक दिन उसको सोचा चलो थोड़ी मस्ती करके देखता हूँ, और उसने झूठ मूठ चिल्लाया कि दौड़ो दौड़ो बचाओ बचाओ, यहाँ पे भेड़िया आ गए देखो, जो मुझे भी खा जाएगा और भेड़ों को भी खा जाएगा। सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, किंतु वहां पर किसी भेड़िए का था कोई नहीं निशान। अब सारे मजदूर लाठी वाठी लेकर डंडे लेकर भेड़िए को मारने के लिए वहां से दौड़े, लेकिन असल में वहां पर कोई भेड़िया था ही नहीं। अब ये देख कर जो है गडरिया बहुत हंसा कि देखो उसने तो कैसे बुद्धू बनाया। सबको आया देख गडरिया हंसकर बोला ऐसे ही, नहीं भेड़िया कोई आया, मैं चिल्लाया वैसे ही। अब सबको देखने के बाद अभी भी कुछ बच्चों ने वीडियो नहीं खोले, झलक और कबीर खान आपका वीडियो नहीं खुला हुआ है बच्चे, फिर नहीं बोलना मैं वेटिंग रूम में भेज दूंगी तो। फिर उसने बोला कि देखो मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया है, यहाँ पर तो कोई भेड़िया शेड़िया नहीं आया। लौट पड़े खेतों पर वे सब हलवाए मन को मारे, दूध गडरिए पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे। अब धूर्त गडरिया जो था उसकी धूर्तता पर, उसकी जो है ये जो उसने व्यवहार किया था झूठ बोलकर, उसमें सबको बहुत गुस्सा है। ये सब लोग काम काज छोड़ के आए थे ना वहां पर, अपना अच्छा वाला काम कर रहे थे, और काम करते करते छोड़ के उनको आना पड़ा जल्दी से। अब आगे क्या हुआ, कुछ दिन बीते एक रोज खूंखार भेड़िया, क्या हो गया रियान, नींद आ रही है बच्चे, जाइए मुंह धो के आइए, जाओ अपना मुंह धो के आओ, जल्दी से जाओ, अच्छे से मुंह धो के आइए। कुछ दिन बीते एक रोज खूंखार भेड़िया ही आया, देख झपटते भेड़ों पर भभीत भेड़िया चिल्लाया। अब तो क्या हुआ, कुछ दिन हो गए और सच्ची मुच्ची भेड़िया आ गया, और उसने आते ही भेड़ों पर झपट्टा मारा, और झपट्टा मारने के बाद भेड़ों को वो खाने लगा। अब गडरिया चिल्लाया कि आ जाओ गांव वालों, बचा लो अपनी भेड़ें, आ जाओ देखो गडरिया आ गया है। लेकिन क्या था, गडरिये को तो कोई, लोगों को तो कोई विश्वास ही नहीं था गडरिये के ऊपर। अब ये तो झूठी बोलता रहता है, हम तो नहीं जा रहे अपना काम धंधा छोड़कर सारे काम काज, और ये सोचकर उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे। दौड़ो दौड़ो भागो देखो यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी सारी भेड़ों का यह करता है सफाया रे। विराट किताब खोलो बच्चे, हिंदी की सुरभि की पेज नंबर 102, पृष्ठ संख्या 102 खोलिए। और प्रशंसा आप कैसे बैठे हो, आपके हाथ में क्या है। अब उसने क्या बोला कि देखो दौड़ो भागो, यहाँ भेड़िया आया है, लेकिन मेरी भेड़े खा गया, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा। लेकिन कोई पास ना आया, सभी खेत पर मौन रहे, भला गडरिये के आगे फिर मूर्ख बनना कौन सा है। अब सब खेतों में काम करते रहे, अपने अपने काम करते रहे, सबने बोला ये तो हमें मूर्ख बना रहा है पिछली बारी की तरह, इसलिए हमने जाना ही नहीं। और गडरिया बेचारा वहाँ चिल्लाता रहा, और भेड़िया बड़े मजे से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का ऐसा फल मिला गडरिये को इस बार। देखो कैसे चित्र में, देखो हाँ मैं अभी आपको चित्र भी दिखाती हूँ कि गडरिया जो है कैसे भेड़ों को मार कर चला, और गडरिया की भेड़ों को कैसे जो है जो भेड़िया था मार कर खा गया, और उसको जो है कितनी फिर मुसीबत हुई। लेकिन वो क्या करता, चिल्लाता रहा, कोई आया ही नहीं, और कोई इसलिए नहीं आया कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा उसके ऊपर।
क्योंकि वो बार-बार बुद्धू बनाता था। उन लोगों को बार-बार बोलता था कि देखो भेड़िया आ गया, देखो भेड़िया आ गया। अब कोई एक बार आएगा, 2 बार आएगा। अगर हम झूठ बोलते हैं बच्चों, तो झूठ बोलने पर कोई हमारी बात का चलो 1 बार विश्वास कर लेगा, 2 बार कर लेगा, 3 बार कर लेगा, बार-बार थोड़ी करेगा। वो बोलेगा इसको तो आदत ही पड़ गई है झूठ बोलने की, है ना? इसीलिए वो हमारी बात को मानेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जैसे कि फिर जैसे गडरिया ने जो है अपनी भेड़ों का नुकसान उठाया, उसकी सारी भेड़िया खा गया, उनको मार गया। तो ऐसे ही जो है फिर हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर हम झूठ बोलेंगे तो, ठीक है? तो कैसी लगी कविता? माइक खोलेंगे सब बच्चे अपना माइक खोल लीजिए और जोर से। अच्छी लगी? जब हमें कोई चीज अच्छी लगती तो हम क्या करते हैं? सुनो सुनो सुनो, अरे तो सुनो। जब हमें कोई जब हमें कोई कहानी लगती है या कोई कविता अच्छी लगती है तो क्या करते हैं हम? ताली बजाकर खुशी जाहिर करते हैं ना। तो कहाँ गई तालियां? तालियां कहाँ गई? जोर से बजाएंगे सब बच्चे तालियां। चलो। अंकिता को अच्छी नहीं लगी कविता क्या? चलो, मजा आया? बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए बस अब सबके माइक खुले रहेंगे और एक बार सब बच्चे मेरे साथ कविता पढ़ेंगे, कविता वाचन करेंगे मेरे साथ। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप मेरे पीछे पीछे कविता पाठ करेंगे। सब अपने माइक खोल लीजिए। चलिए, अच्छी अच्छी वाणी में बोलेंगे, मीठी मीठी वाणी में बोलेंगे। और इसकी फिर एक्सरसाइज हम जो है बात। रुकिए, ऐसे नहीं, रुक जाइए, गाना नहीं है ये। मेरे बाद में गाना है। गाना नहीं, मेरे बाद में कविता वाचन करना है। एक गडरिया लेकर भेड़े। बोलिए, बोलिए सब बच्चे। जाता था जंगल में रोज। सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चे क्या बोल रहे? उछल कूद कर गाता गाना। की आवाज नहीं आ रही, की आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। मैं एक एक को देख रही हूँ, कौन कौन नहीं बोल रहा है। मितान, मेरे पीछे जोर से बोलेंगे। अच्छा, मेरे से भी जोर से आवाज आनी चाहिए सबकी। गाता गाना। ये उछल कूद गाता गाना। बन बनाता हूँ। के आगे बोलिए। कुछ बच्चों की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आन्या चौधरी, आवाज क्यों नहीं आ रही? एक रोज मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया। की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आन्या जा रही हूँ, आपकी बच्ची आवाज नहीं आ रही। मेरे पीछे बोलना है। दौड़ो दौड़ो, भागो भागो भागो, देखो यहाँ भेड़िया है आया। मैं दौड़े लाठी लेकर खेतों किसान। सी भेड़ी का था कोई नहीं निशान। है ना? पांच। ऋतिक, ऋतिक साथ में पढ़ना है आपको। ऋतिक, ऋतिका, नहीं सुन रहे? आपको साथ में पढ़ना है बेटा मेरे, आगे आगे नहीं। अच्छा, मैं ऋतिक राज को करती हूँ। सब रुक जाइए, सब रुक जाइए मेरे। चलो आया जो गडरिया, हंसकर बोला ऐसी लड़की
नहीं भेड़िया कोई आया मैं चिल्लाऊं कैसे?